आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतान्याहू ने रूसी सदर पुतिन पर वाज़ेह कर दिया कि हमास के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। आरएसएस हमजिन्स शादियों को कानूनी हैसियत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किया खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर से है बेहतर बल्लेबाज। गाज़ा में एक ऐसे वक्त में ये एक इंसानी बहराना है जब इजराइल हमास के अस्करी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए गाज़ा पर शदीद फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। लोग खाने पानी के लिए तरस रहे हैं। ताहम इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतान्याहू ने रूसी सदर पुतिन पर वाज़ेह किया कि हमास के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किए और कहा दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन पर बात हुई थी। मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक और नई तजवीज़ लेकर आया है। इसमें कहा गया है कि आपको ट्वीट्स को लाइक करने, दूसरों को ट्वीट्स को रीट्वीट करने या जवाब देने के लिए पैसे अदा करने होंगे। कहा जाता है कि ये सहूलत सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने सालाना $8 अदा करके सब्सक्रिप्शन लिया है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को फ़िलहाल वेब वर्जन में आजमाया जा रहा है और जल्द इसे नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया यूरोप इक़्तिसादी राहदारी बैनुल अक़वामी समुंदरी तिजारत में नए बुनियाद डालने की सलाहियत रखती है। सरमायाकारों को इस मेगा स्कीम में शरीक बनाने के लिए हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के ज़रिए मुंबई में मुनाकिदा तीसरी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने याद दिलाया कि हिंदुस्तान G20 के प्लेटफॉर्म के तौर पर तारीख़ी IMEEC पर इत्तेफाक राय तक पहुंचने में कामयाब रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें हमजिन्स शादियों को कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी। जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम में इस मसले पर मुतालिक तमाम पहलुओं पर जामे अंदाज में मुनासिब फैसले किए जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि कोहली के पास वनडे में सचिन के 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। उन्होंने कहा कि अगर आप वनडे में कोहली के अदाद-ओ-शुमार देखें तो आपको ये बात समझ आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोहली ने सचिन से कम वनडे खेले हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में सचिन वनडे में एक बेंचमार्क बनाया था, लेकिन कोहली के अलावा किसी ने भी वो बेंचमार्क हासिल नहीं किया। साबिक वजीर देवानेनी उमा को पुलिस ने घर में नज़रबंद कर दिया है। पुलिस ने सुबह 8 बजे गोलापुरी में उमा के घर को घेर लिया और बाहर आने से रोक दिया। उमा ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि पुलिस ने बगैर पेशगी ऐलान के उसके घर में नज़रबंद कर दिया है। उन्होंने झंडा दिखाते हुए कहा कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस हर जगह रहनुमाओं को बंद कर रही है। राहुल गांधी के तेलंगाना सफ़र पर हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। कहा वो दिल्ली से आके यहाँ देखेंगे कि जो काम वो अमेठी में 40 सालों में नहीं कर सके वो यहाँ सिर्फ 9 सालों में हुआ है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके नेता आने वाले हैं दिल्ली से, 3-4 दिन तेलंगाना में गुजारने वाले हैं। वो तेलंगाना की जो डेवलपमेंट हुआ वो भी देखकर उनकी आंख खुल जाएगी कि अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे, वो जब तेलंगाना में चलेंगे तो उनको दिखेगा कालेश्वरम का पानी, उनको दिखेंगे ब्लू पानी के टांकियां,
पाइप, वाटर, डेवलपमेंट दिखेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है, बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी, बी टीम। समाजी कारकुन सैयद सलाहुद्दीन ने आवाम से फिलिस्तीन में इजराइल के तशद्दुद के खिलाफ इस महीने की 21 तारीख इतवार सुबह 9 बजे कडपा में निकाली जाने वाली अमन रैली की हिमायत करने की अपील की है। कडपा शहर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की सबको मज़म्मत करनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि कौमी मुत्तहिदा इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो इस तरह की तशद्दुद अमीज़ कार्रवाइयों का इर्तिकाब कर रहा है। सैयद सलाहुद्दीन ने आवाम से इतवार को कडपा में मुनक़िदा होने वाली अमन रैली में शिरकत की अपील की। इसराइल ने जो बमबारी की है, कईयों हजारों की आदमी जान चल गई है। उधर देखें तो बिल्डिंगें खंडर की तरह पड़े हुए हैं, लेकिन बदले की भावना रखते हुए फिलिस्तीन जो इसराइल ने किया है वो गलत है। आज सारी दुनिया में अवाम आकर रोड पर, सड़क पर आकर ये जंग रोकना बोलकर मांग कर रही है। आज हमें कड़पे में भी उलमा इकराम, सारे सियासतदान, सारी अवाम ये चाहती है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो बमबारी इसराइल कर रही है वो फ़ौरन रोका जाए और जंग को रोका जाए। इसलिए कड़पे शहर में सारे मुसलमान मिलकर एक रैली निकाल रहे हैं और ये रैली 21 तारीख हफ्ते के दिन और सुबह 9 बजे से नबी कोट से रैली निकलते हुए और 7 रोड तक पहुँचेगी। आवाम से यही गुजारिश है ये रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस रैली को कामयाब बनाएं। और कडपा शहर के लोगों से ही नहीं, आंध्र प्रदेश के कई जिलों से लोग यहाँ रैली में शामिल होकर इस रैली का मकसद यही है कि हमें हुकूमत पे दबाव डालें, क्योंकि ये जो हो रहा है, जो इंसानों की जान जा रही है, इसको रोका जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।